कवि ने कहा है, हमें गुरुकुल में आकर के हमें वैदिक शिक्षा मिलती है, वेदों का ज्ञान पा करके हमें ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। सविता सतत संगम सिंधु और सुशील कमल खिल जाता है। हम गुरुकुल में आकर जो हमारे ऊपर ऋषि मुनि आदियों ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, उन सब से हमें उऋण होने के लिए गुरुकुल में आकर वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य का उद्धार या उन्नत करना चाहते हैं तो आप उन्हें गुरुकुल की पढ़ाई की और शिक्षा के लिए प्रेरित करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम जबलपुर में पहुंच गए जो बिजनौर में है। आप सभी को एक बहुत शानदार वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए, ये वीडियो एक गुरुकुल की है। ये गुरुकुल है, लड़कियों का गुरुकुल है, जिसमें आर्य समाजी पढ़ाई होती है, आर्य समाजी के बारे में बात होती है। और यहाँ पे हवन भी होता है सुबह ही। और बात करते हैं इनसे अब, जो यहाँ पे लड़कियाँ हैं कि कैसी सुविधाएँ हैं यहाँ पे, क्या है, आज इनसे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, आज आपको अब फिलहाल बच्चों से बात करेंगे यहाँ पे कैसी पढ़ाई वगैरह हो रही है। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। हम वैदिक कन्या गुरुकुल नवलपुर बिजनौर की ब्रह्मचारिणी में ऋषिका आर्या यहाँ पर 8 वर्ष से अध्ययन कर रही हूँ। मैं गांव बटावली से, मेरे पिताजी का नाम प्रमेंद्र कुमार, माताजी का नाम श्रीमती डोली देवी व मेरे पिताजी के बड़े भाई श्री अंग्रेज पाल शास्त्री जी जो आर्य समाज बटावली के अध्यक्ष हैं। मैं उन्हीं के आचरण से, उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन कर रही हूँ। यहाँ की आचार्य पूज्य मेरी मातृतुल्य श्रीमती सविता देवी जी व इस गुरुकुल के प्रबंधक जो अपना संपूर्ण तन मन धन से इस गुरुकुल को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, पितृतुल्य श्री सुशील कुमार त्यागी जी, जिन्होंने अपनी ही स्वयं 15 बीघे भूमि खरीदकर इस गुरुकुल को दान की है और इस गुरुकुल में सदैव तत्पर लगे रहते हैं इसकी प्रगति के लिए। ये हमारी बहुत बड़ी देन है कि हमारे देश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस गुरुकुल की कन्याओं द्वारा उनका मंत्रोच्चारण के द्वारा स्वागत किया गया। ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। मैं ऋषि कार्य इस गुरुकुल में 8 वर्ष से अध्ययन कर रही हूँ। मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने इस गुरुकुल में 8 वर्ष से अध्ययन कर रही हूँ। मेरे साथ की इस गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी बहनें हैं। आप देखिए, इनसे पूछना चाहूँगी मैं, आप लोगों का अनुभव कैसा रहा गुरुकुल में पढ़कर? बहुत अच्छा रहा। आपका नाम? मेरा नाम अनुष्का आर्य है। मुझे इस गुरुकुल में दूसरा साल चल रहा है। मुझे इस गुरुकुल में आके बहुत अच्छा लगा। मुझे घर पे यज्ञ वगैरह भी नहीं आता था, मैंने यहाँ पे यज्ञ वगैरह भी सीखा और बहुत अच्छी चीज़ सीखी मैंने यहाँ पे आके। तो यहाँ पे पढ़ाई किस चीज़ की जाती है, किस उस पे विषय पे होती है? प्राचीन संस्कृति के ऊपर यहाँ पे पढ़ाई की जाती है। अष्टाध्याय वगैरह, गीता, नीति शतक और उपनिषद वेद वगैरह यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं जी। जैसे आप घर से इतनी दूर आए हो, इतनी दूर अकेले पढ़ते हो यहाँ पे जी, तो आपका जी लग रहा है या क्या नहीं? जी यहाँ पे जी लगता है। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं और सब एक साथ मिलकर रहते हैं। आचार्य जी भी। तो यहाँ के गुरुकुल के नियम क्या है आपके ऊपर? जैसे नियम बना देते हैं बालकों के ऊपर, वे नियम क्या है? हम सुबह 4 बजे उठते हैं और अब प्रार्थना करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं सुबह उठकर और अपने फिर 4 बजे के बाद मंत्र पाठ करके अपने शौच आदि करते हैं। उसके बाद यज्ञ करते हैं और उसके बाद हम प्रातराश करते हैं। प्रातराश के बाद हम अपने पठन पाठन करते हैं और उसके बाद भोजन करते हैं। उसके बाद फिर बच्चों को टाइम मिलता है कि बच्चे सोए, अपना कपड़े धुलें। फिर स्वाध्याय लगता है। जैसे स्कूल में ट्यूशन जाते हैं, हमें क्या पता बच्चे रास्ते में क्या करते हैं, पर यहाँ तो गुरुकुल में ही रहते हैं और बच्चे यहीं पे बैठ के टीचरों के सामने ही पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद बच्चों को टाइम मिलता है खेलने का, वहाँ पर बच्चे खेलते हैं अपना सब एक साथ मिलकर। उसके बाद फिर यज्ञ होता है सायंकाल में। फिर उसके बाद बच्चे खाना खाते हैं, फिर स्वाध्याय लगता है वैसे जैसे दोपहर में लगता है। उसके बाद मंत्र पाठ करते हैं, फिर अपना शयन करते हैं। मेरा नाम शगुन आर्या है। मैं दहा बागपत की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री पप्पन कुमार राणा, मेरी माताजी का नाम नीरज राणा। मैं इस गुरुकुल में 1 वर्ष बिता चुकी हूँ। इस वर्ष मुझे दूसरा वर्ष चल रहा है। और जब से मैं इस गुरुकुल में आई हूँ, पहले मुझसे ना ही यज्ञ करना आता था, ना ही दिनचर्या चलना आता था, ना ही इतना संस्कृत पढ़नी आती थी। लेकिन जब से मैं इस गुरुकुल में प्रवेश लिया है, तभी से मुझे यज्ञ करना भी आने लगा और मैं दिनचर्या से अपना सभी
दिनचर्या से अपने सभी कार्य करती हूँ। और जैसे हमें बताया जाता है स्कूलों में, जैसे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर लड़के और लड़के दोनों ही पढ़ते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, रास्ते में अपनी मौज मस्ती जाते हैं और स्कूल में पढ़कर दोबारा घर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ बच्चों को पता नहीं चलता है कि हमें अपने जीवन का क्या उद्देश्य बनाना है और अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है। लेकिन गुरुकुल में बच्चा 24 घंटे गुरु के पास रहकर ही विद्या अर्जन करता है, जिससे हमें अपने जीवन को किस तरह व्यतीत करना है वो भी पता चल जाता है। एवं बाह्य संसार में क्या क्या चलता है उससे बच्चों को कोई लेन देन नहीं होता, केवल अपनी शिक्षा एवं अध्ययन से ही हमें लेन देन होता है। यहाँ पर हमें प्रतिदिन कोई ना कोई आकर उपदेश भी दिया करते हैं कि अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए। गुरुकुल में किस प्रकार का अध्ययन कराया जाता है, स्कूल के बच्चे कैसे होते हैं, गुरुकुल के बच्चे कैसे होते हैं। इस गुरुकुल में हमें आचरण सिखाया जाता है, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। विद्या के साथ साथ वेद पाठ, तलवार, उपनिषद आदि सब कुछ पढ़ना लिखना व शस्त्र चलाना भी हमें गुरुकुल से ही सिखाया जाता है। स्कूल में तो केवल बच्चे पढ़ते हैं, घर चले जाते हैं, ना ही वे आचरण ग्रहण करते हैं, ना ही यज्ञ करना सीखते हैं, ना ही उन्हें ये पता होता है कि हमारे शस्त्र क्या है, शस्त्र क्या है, ना ही प्राचीन संस्कृति के विषय में जानते हैं। लेकिन गुरुकुल में मैं अपने विषय में बताऊं तो जो मैंने गुरुकुल में आकर अनुभव प्राप्त किया है, ऐसा अनुभव मैंने स्कूल में प्राप्त नहीं किया। मैं कक्षा प्रथम से अष्टम कक्षा तक स्कूल से ही पढ़ी हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने गुरुकुल में आकर सीखी वो चीज़ें मैंने स्कूल में नहीं सीखी थी। इसलिए मेरा मानना ये है कि हमें स्कूलों में भी पढ़ना चाहिए, वहाँ पे भी शिक्षा मिलती है, लेकिन जो शिक्षा गुरुकुल में मिलती है वो शिक्षा और कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए मेरा तो यही आग्रह है कि आप भी गुरुकुल में आए, अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करें, दिनचर्या के साथ ही अपना पूरा दिन व्यतीत करें। यदि हम चाहें तो गुरुकुल से ही अपने आप को बिल्कुल परिपूर्ण कर भी जा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो गुरुकुल में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, गुरुकुल के लिए आगे का जीवन दे सकते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारे समक्ष, आप देख रहे हैं कि गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली के विषय में बताया। यहाँ पर कन्याओं का सर्वांगीण विकास किया जाता है। इनके विकास के लिए इन्हें अपनी आत्म सुरक्षा के लिए इन्हें ताई कमांडो, लाठी, तलवार, भाला आदि सब कुछ चलाना सिखाया जाता है। और जिस प्रकार हमारे पूर्वज श्री राम, श्री कृष्ण आदि जिस प्रकार गुरु के चरणों में बैठकर विद्या अर्जन करते थे, इसी प्रकार ये जो ब्रह्मचारिणियाँ हैं मेरे साथ की, ये भी इसी प्रकार गुरु के चरणों में बैठ के विद्या का अर्जन करती हैं। यहाँ पर जो हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए जो भी संस्कार हैं, जो भी विद्याएं हैं, जो हमारे वेद, उपनिषद आदि शास्त्र हैं, उन सब का विद्या अध्ययन कराया जाता है। हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार इन्हें 16 संस्कार करना भी सिखाया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी भव्य यज्ञशाला बनी हुई है, जिसमें ये प्रतिदिन बैठकर सुबह शाम यज्ञ करती हैं और इसी में इनके सभी संस्कार कराए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुबह को यज्ञ किया जाता है। पहले जो सुबह को उठ करके सुबह ही इनके जो काम होता है, सुबह ही बिल्कुल तो यज्ञ किया जाता है। पहले जब इनकी पढ़ाई चालू होती है, ये देखिए यहाँ पे यज्ञ किया जाता है। गुरुकुल में सर्वप्रथम यज्ञ द्वारा ही आगे की क्रिया का संचालन किया जाता है। सर्वप्रथम गुरुकुल में जो हमारी आगे की कार्य प्रणाली है, हमारी जो आगे की दिनचर्या होती है, सर्वप्रथम सुबह बच्चों को 4 बजे उठाया जाता है, मंत्र पाठ होता है। उसके बाद बच्चे अपने शौच आदि से निवृत्त होकर उसके पश्चात व्यायाम आदि करते हैं। व्यायाम के बाद वे अपनी स्वच्छता, स्नान आदि करने के पश्चात यज्ञ करते हैं, जो संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जिससे आत्मिक और बाह्य शुद्धि होती है। हम बाह्य शुद्धि तो स्नान आदि से कर लेते हैं, लेकिन जो आंतरिक शुद्धि है, जो हमारे मन के विचार हैं, वो यज्ञ द्वारा ही पवित्र होते हैं। और यज्ञ में जो हम घी, सामग्री, समिधा आदि डालते हैं, वो सब वातावरण में जाकर वातावरण को शुद्ध करता है। जो मानव का शरीर है, ये अत्यंत दुर्गंध डालता है, लेकिन मानव कभी इस बारे में सोचता नहीं है। हम जितने भी बुरे कर्म करते हैं, गंदगी करते हैं, उसमें मानव हर जगह सहभागी रहता है। सर्वश्रेष्ठ कार्य है आत्मा को यज्ञ से जोड़ना। यज्ञ एक संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जिसके द्वारा संसार को एक आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इसमें जिस प्रकार हम समिधा का संगठन करते हैं, इसी प्रकार हम अपने विचारों का भी संगठन करें, एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है यज्ञ के द्वारा। आगे आप देख रहे हैं कि इतना भव्य गुरुकुल बना हुआ है। ये इस सब यहाँ पर सभी ब्रह्मचारिणी हैं। नीचे इन कक्षा में ब्रह्मचारिणियाँ अध्ययन करती है। ऊपर छात्रावास है, जिसमें ब्रह्मचारिणियाँ रहती हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा गुरुकुल है।
ये देखिए जो आप सभी ये देख रहे हैं कि इतनी सुंदर क्यारियाँ, ये फुलवारी जो भी ये लगाई हुई हैं, ये सभी ब्रह्मचारिणियों द्वारा लगाई गई हैं। ये सभी ब्रह्मचारिणियाँ अपने कार्य के द्वारा करती हैं। जितने भी ये पेड़ पौधे वृक्ष क्यारियाँ आदि लगाई हैं, ये सभी ब्रह्मचारिणियों ने अपने मनोबल से सुंदरता के लिए लगाई हुई हैं। इस बच्चे को भी हम गुरुकुल में लाए हैं। ये देखिए गुरुकुल में ही छोड़ा जाएगा अभी। अब इसको ये कैसे कब्जे में करेंगे, हमारे तो कब्जे में आता नहीं है। ऋषिका, आप ये बताइए, यहाँ पे मैंने सुना है मुख्यमंत्री भी आए थे, कहीं किस लिए आए थे वे यहाँ पे? देखिए, आप जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वे वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी एक वैदिक विचारों से ओतप्रोत हैं। वो यहाँ पर देश भ्रमण के लिए आए थे, गंगा तट पर भ्रमण के लिए आए थे। हम 3 बार मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी का स्वागत कर चुके हैं। एक बार बैराज गंगा तट पर, दूसरी बार मालन नदी के तट पर और तीसरी बार मेरठ में और चौथी बार हमने मुरादाबाद में भी किया था। तो उन्होंने वे हमारी संस्कृति को देखकर बहुत ही आनंदित, हर्षित हुए कि उन्हें जानकर यह हर्ष हुआ कि हमारे देश में आज भी प्राचीन संस्कृति को अपनाया जा रहा है। और उन्होंने गुरुकुलों के उद्धार के लिए गंगा तट विदुर कुटी पर भी गुरुकुल संस्कृति का निर्माण करने के लिए आदेश दिया था। विदुर कुटी पर हमने योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने हमारे से अत्यंत हर्षित होकर गुरुकुल के लिए कुछ करने का भी आदेश दिया था। हम जानकर यह अत्यंत हर्ष होगा कि मैं ग्राम बटावली से ऋषिका आर्य, मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे गुरुकुल में भेजने का एक उद्देश्य बनाया है, जिससे कि मैं एक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकूं। आज मैं अत्यंत अपने माता पिता को और अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि उन्होंने मुझे गुरुकुल में पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज मैं जिस पद पर मैं, जो हमारे ज़िले के अधिकारी होते हैं उनसे हम ऐसे ही नहीं मिल सकते, लेकिन आज मैं अपने आप को गर्वित मानती हूं कि मैं जो ज़िले के अधिकारी हैं, डीएम, एसपी वगैरह, सभी से मैं बिल्कुल सामने ही बात करती हूँ और वे भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं इनको सीधा बता देती हूँ। वे भी अत्यंत हर्षित होते हैं कि हमारे देश में भी कुछ ऐसी वीरांगनाएं हैं, कुछ ऐसे होनहार बच्चे हैं जो हमारे साथ एक वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो आइए, हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति को बढ़ते रहें, क्योंकि आज जो हमारे देश का माहौल है, जो वातावरण है, वो अत्यंत नीचता की ओर जा रहा है। हमारे देश में अत्यंत भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो एक गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी है वो कुछ भी कर सकती है। कवि ने क्या कहा है, क्या कर नहीं सकती यदि शिक्षिता हो नारियां, रण रंग राज्य सुधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां। देखो नरों से नारियां किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ व शास्त्रार्थ में भारती के सम हुई। यदि नारी को उसके संबल और आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किया जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती नारी, सब कुछ कर सकती है। लेकिन आज के ज़माने में नारी को ये कह दिया जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ अपने घर में बैठी रहो, आज का माहौल खराब है। लेकिन यदि नारी एक आत्मरक्षा और सबल बने तो वह सब कुछ कर सकती है। गुरुकुल में एक वैदिक शिक्षा का प्रसार के द्वारा उनको आत्मबल और संबल बनाने की प्रेरणा दी जाती है। ऋषिका जी, आप एक बात बताइए, जैसे यहाँ से पढ़ाई करके निकलेंगे, मान लिया अपने घर पर तो जाना ही है, यहाँ जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो नौकरी करके निकलेंगे, तो नौकरी लग के निकलेंगे, कैसे निकलेंगे फिर? देखिए, ये नौकरी गुरुकुल लगवाएगा? जी, गुरुकुल ही लगवाएगा, क्योंकि हम गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वो एक छात्र या बालिका की इच्छा है, वो कहाँ तक विद्यार्जन करना चाहे। यदि बालक की माता पिता की उनकी इच्छा है तो वे संपूर्ण पढ़ाई कर सकते हैं। संपूर्ण पढ़ाई के बाद दीक्षांत समारोह होता है, जिसमें आचार्य उसको उपदेश करती है। ठीक, उसके पश्चात जो ब्रह्मचारिणी होती है, अगर वो गुरुकुल में रहकर विद्यार्जन करती है या फिर उसकी जिस भी, जैसे हमारे देश में अनेक वैकेंसियाँ निकलती हैं जिसमें जिस चीज़ में उसकी रुचि होती है, संगीत,
शिक्षिका, प्रवचन, भजनोपदेशिका, जो भी उसकी बनने की इच्छा होती है वो उसमें आगे की ओर गुरुकुल उसे प्रेरित करता है उसमें बढ़ने के लिए और प्रेरित करता है। यदि किसी की भजनोपदेशक बनने की इच्छा है तो उसको भजनोपदेशक भी बनाया जाता है। जिसकी सरकारी टीचर बनने की इच्छा है तो उसको सरकारी टीचर भी बनाया जाता है। गुरुकुल की ओर से ही? जी, गुरुकुल की ओर से उनकी सरकारी जॉब लगती है, वो फॉर्म भरते हैं सरकारी जॉब के लिए। जी, तो गुरुकुल की वजह से नौकरी मिलेगी वैसे? हाँ जी जी। जो अपनी पूरी विद्यार्जन करता है, जो गुरुकुल में रहकर संपूर्ण पढ़ाई करता है, उसी की ही जॉब लगती है। अन्यथा जैसे बच्चे बीच में आते हैं जिनका मन नहीं लगता, क्योंकि जो बाह्य वातावरण है तो वो तो एकदम जो बुरी आदतें होती हैं, जो नेगेटिविटी होती है वो हमें एकदम आकर्षित करती है। पॉजिटिविटी हमें इतनी जल्दी आकर्षित नहीं करती है। जी, यहाँ पे स्कूल में मतलब गुरुकुल में कितने बच्चे होंगे? गुरुकुल में 55 छात्राएं हैं। सबसे पुराने बच्चे कितने होंगे? मान लिया आपसे भी पुराने कितने साल से हैं? सबसे पुरानी तो हमारे यहाँ की अध्यापिका हैं जो पढ़ा रही हैं, टीचर हो चुकी हैं यहाँ अच्छा, पे। टीचर भी हो जाएंगे। उनके बाद मैं ही सबसे पुरानी छात्रा हूँ यहाँ पर। जो पुरानी छात्राएं थी वो निकल चुकी है। जो एक हमारे गुरुकुल की छात्रा है उसने इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है ताइक्वांडो में। तो नौकरी वगैरह किसी की लगी नहीं लगी, आप ये बताइए। अभी तो नहीं लगी है लेकिन लगने वाली है। एक ताइक्वांडो में निकल चुकी है। और जो यहाँ की हमारी जो टीचर अभी अध्ययन करा रही हैं वो भी बीएड कर रही हैं, नेट जीआरएफ कर रही हैं। उनकी जॉब भी लगने ही वाली है, वैकेंसी निकल रही है। उनने फॉर्म भराया, नंबर आने की देर है, कब तक हमें पता चलेगी उनकी सरकारी जॉब लग गई है। ठीक है जी ऋषिका जी, धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों ये देखिए कितनी शानदार बात बताई गई है, कितनी अच्छी बात बताई गई है गुरुकुल के बारे में। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।